नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्र जगत विजन में। आजाद जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की और दागी आईपीएस अधिकारी शेख आरिफ आनंद छाबड़ा पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं संयुक्त पुलिस परिवार की मांगों को लेकर, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई को लेकर, छत्तीसगढ़ के निवासियों की संपूर्ण जायज़ मांगों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर आमरण अनशन पर बूढ़ा तालाब रायपुर में बैठा हुआ हूँ। आमरण अनशन पर बैठे पूर्व पुलिसकर्मी और आजाद जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जवल दीवान गृह मंत्री विजय शर्मा से मिले और दागी आईपीएस और भ्रष्ट नेताओं पर ठोस कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। गृह मंत्री के आश्वासन के बाद राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान से उज्जवल दीवान ने खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ में उज्जवल जी, ये बताइए कि आपने काफी लंबे समय तक संघर्ष किया, आप बहुत दिनों तक के अनशन में भी बैठे रहे, आज आपने अपना अनशन तोड़ा है, क्या बात हुई थी गृह मंत्री जी से? जी, गृह मंत्री जी से बहुत लंबी चर्चा हुई थी। पुलिस विभाग में जो बहुत सारी कमियां हैं उसके संदर्भ में, पुलिस विभाग की मांगों के संदर्भ में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई को लेकर उनसे चर्चा हुई थी। इसलिए काफी लंबी चर्चा भी हुई और गृह मंत्री जी ने हमें आश्वस्त भी किया था कि इन पर हम बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे करके। तो विधानसभा के सत्र से पहले और विधानसभा के सत्र में कुछ पुलिस विभाग की मांगों पर कार्रवाइयां होती हुई दिखी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त जो बड़े अधिकारी हैं अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। उसी संदर्भ में और पुलिस परिवार की मांगों को लेकर आज मैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी से 15 मिनट का समय लेने के लिए आया था, बट अभी तो वो प्रवास में है। मैंने पत्र दे दिया है, अब जैसे ही वो वापस आते हैं उसके बाद जो जानकारी मिलती है तो फिर कार्रवाई करेंगे। आपने 7 पन्ने का ज्ञापन सौंपा था, क्या है उसमें? जी, वो 7 पन्ने के ज्ञापन में तो पूरे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए मैंने लिखा हुआ है कि उन्होंने किस किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, कैसे कैसे भ्रष्टाचार किया, और उनके ऊपर अभी तक के कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, छोटे छोटे सिपाही हवलदार और एएसआई स्तर के पुलिस विभाग के अधिकारी तो जेल चले गए हैं, आप देख रहे होंगे महादेव कांड में। लेकिन उसके बाद में जो बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, सीपीएस अधिकारी हैं, आईजी रैंक के, एसपी रैंक के और एडिशनल एसपी रैंक के, डीएसपी रैंक के, टीआई रैंक के, अभी तक के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उनमें से किसी भी अधिकारी कर्मचारी को जेल नहीं भेजा गया है। तो मेरी मेन मांग ये है कि जब नीचे वाले को आप जेल भेज दिए हैं तो ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको आपको जेल भेजने में क्या दिक्कत आ रही है? ये कौन लोग हैं? जी, पुलिस विभाग के आईपीएस अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके नाम मैंने नहीं लिए हैं, उनके नाम ऑलरेडी जिन्होंने जांच एजेंसियां उन्होंने लिया है, और जो आरोपी गण है जो जेल में है उन्होंने लिया है। उन रायपुर रेंज के आईजी थे जैसे डॉक्टर आनंद छाबड़ा, शेख आरिफ, उसके बाद में फिर शायद बद्री नारायण मीणा जी का भी नाम है इसमें। उसके बाद में है दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव का नाम, एसपी प्रशांत अग्रवाल का नाम। उसके बाद में है आपके एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, और कुछ टीआई लोगों के भी नाम है, जो टिकरापारा में टीआई थे शायद उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। ऐसे करके कुछ लोगों के और भी नाम है, और कुछ और अधिकारी जिनके नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, शायद याद नहीं है अभी मेरे को। तो इनके ऊपर कार्रवाइयां कब होंगी? ये लगातार जिस तरीके से आप मामले को उठा रहे हैं, तो आपको भी परेशान किया जाता होगा। सर, मेरे को तो इतना परेशान कर दिए कि अब जीवन में परेशानी के लिए जगह नहीं बची है। इन्हीं सभी ने मिलके मेरे को बहुत परेशान किया। 11 महीने जेल में रखे, 2-2 राजद्रोह की धाराएं लगाई मेरे 2 जिले में, और बहुत मुश्किल से मैं वहां से छूट के आया हूँ। और उसके बाद मैंने इनके खिलाफ मोर्चा खोला। इससे पहले तो मैं सिर्फ अपने अधिकारों की मांग करता था, हक की लड़ाई लड़ता था। इन भ्रष्टाचारियों ने मिलकर मुझे राजद्रोह जैसी धारा में जेल भेज दिया। 5-5 मेरे ऊपर झूठे एफआईआर किए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी तो जो भ्रष्टाचार किए हैं उसकी सजा मिलनी चाहिए। जब निर्दोषों के ऊपर ये कार्रवाई करके जेल भेज देते तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। ये अपनी मांग को लेकर काफी दिनों से लड़ रहे हैं और ये निरंतर लड़ते रहेंगे। अभी इन्होंने पहले लगभग 3 घंटे तक के गृह मंत्री जी से चर्चा की थी, अब वो मुख्यमंत्री से चर्चा करना चाह रहे हैं और भी जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करना चाह रहे हैं, जिससे आरोपी जिनका नाम आया है वो सलाखों के पीछे जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुराना धरना स्थल बूढ़ा तालाब में पूर्व
पुलिसकर्मी और आज़ाद जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जवल दीवान 4 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे थे। कारण यह था कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के भूपेश बघेल नेतृत्व सरकार के आईपीएस अधिकारी जो छत्तीसगढ़ में हुए सभी घोटालों में शामिल थे और उन सभी भ्रष्ट नेताओं जो घोटालों में शामिल रहे अधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने उज्जवल दीवान से मुलाकात की, सभी तथ्यों और उनकी मांगों के विषय में लंबी चर्चा कर भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़े जाने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उज्जवल दीवान ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा है। उज्जवल ने 7 पेज का ज्ञापन गृह मंत्री विजय शर्मा को सौंपा, जिसमें उन सभी भ्रष्ट आईपीएस अधिकारियों और नेताओं के नाम हैं जिनके द्वारा पूर्व शासन काल में इनके द्वारा अपने आका के लिए स्लीपर सेल के रूप में कार्य किया जा रहा था, जिनमें आईपीएस अधिकारी शेख आरिफ, आनंद छाबड़ा, अभिषेक माहेश्वरी और ऐसे कई अफसरों के नाम शामिल हैं। इनके द्वारा कोयला लेवी घोटाला, महादेव सट्टा ऐप, शराब घोटाला आदि घोटालों में अहम भूमिका निभाए जाने और ईडी को एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के दिए गए बयान को लेकर ज्ञापन दिया गया। इनका कहना है कि ये सभी अधिकारी एक सिंडिकेट बनाकर अपने आका के फायदे के लिए कार्य कर रहे थे। उज्जवल दीवान के ज्ञापन में आईपीएस आरिफ शेख और उनकी आईएएस पत्नी की कार्यप्रणाली को लेकर भी गृह मंत्री विजय शर्मा से चर्चा की गई, जिसमें सांप्रदायिक एजेंडा को बढ़ावा देने हेतु आईपीएस अधिकारी आनंद छाबड़ा, अभिषेक माहेश्वरी द्वारा सहयोग प्रदान किए जाने का भी विवरण बताया गया। इस ज्ञापन में मुख्य बिंदु यह है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में ये सभी पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और अनिल टुटेजा के एजेंट के रूप में अपने पद का गलत उपयोग करने, अवैध वसूली एजेंट के रूप में फर्जी अपराधों के अंतर्गत कई लोगों को जेल भेजने, महादेव सट्टा ऐप के सूत्रधार के रूप में कार्य कर रहे थे। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई और इन पर ठोस कार्रवाई करने की अपील ज्ञापन के माध्यम से सौंपा गया है। उज्जवल दीवान की गृह मंत्री विजय शर्मा से करीब 3 घंटे तक भ्रष्टाचार के मुद्दे, भ्रष्ट नेताओं और आईपीएस अधिकारियों की कार्य प्रणाली को लेकर चर्चा हुई। वहीं इनकी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भी गृह मंत्री से चर्चा की गई, जिसमें संयुक्त पुलिस परिवार की मांगे, भ्रष्टाचार पर तत्काल कार्रवाई करने, अनियमित कर्मचारियों की मांगों और छत्तीसगढ़ की जनता के अधिकारों के विषय में अवगत कराया गया। यह चर्चा 3 घंटे तक चली, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा ने सभी तथ्यों पर गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और इनकी 6 सूत्रीय मांगों पर भी विचार विमर्श करने की बात भी कही है। इस चर्चा में उज्जवल दीवान के साथियों और गृह मंत्री विजय शर्मा ने साथ भोजन भी किया और इन सभी मुद्दों पर उनसे चर्चा की गई है। इस दौरान पूर्व पुलिसकर्मी तथा आज़ाद जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जवल दीवान के साथ उनके साथी आशीष अवस्थी, हिमांशु वर्मा तथा अन्य साथीगण मौजूद रहे और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। ऐसे ही अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।